गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुपर एकेडमी जेएच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं वहां परसेंटेज का पार्ट 7 को लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का जनसंख्या निकालने पर आधारित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों के साथ हैं। तो चलिए अब हम लोग परसेंटेज का पार्ट 7 को जनसंख्या के निकालने पर आधारित प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हम लोग को आधारित फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो। क्या बोल रहा है? यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत होगी? बोलो कि अगर किसी गांव है दोस्तों, उसमें से उसमें से स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के कितने प्रतिशत है? 90% है। स्त्री की संख्या कितनी है? 90% है। तो हम पुरुष की संख्या कितने लेंगे? पुरुषों की संख्या हम लोग हमेशा कितना भी लेकर के चलते हैं प्रतिशत में। हम लोग हमेशा 100% लेकर को चलते हैं, और 100 में से इसका स्त्रियों की संख्या कितनी है? 90% है। इसमें अगर 90% है तो बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत होगी? पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या में, तो पुरुषों की संख्या कितना यहाँ पे हम लोग हैं? 100। किसके संख्या में? तो स्त्रियों की संख्या में। स्त्री की संख्या कितना है? 90% है। कितना है? 90% है। इंटू में हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज को पहले 100 से गुना करते हैं। इसका हम क्या करेंगे? 1 0 इसको काट देंगे, और 100 और 10 को गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इसको काटते हैं, कितना आएगा? 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 और 9 एकम 9, वो 111 पर कुछ आएगा। इसका मतलब है दोस्तों पुरुषों की संख्या 111% होगी। क्यों? क्या बोला था क्वेश्चन में? यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है। कितना? 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या में, पुरुषों की संख्या है तो स्त्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत होगी? इसके अनुसार अगर बोल रहा है कि अगर 90%, अगर इसको हम अगर 100% मान के चलें, तो अगर पुरुष अगर 100 है तो उसके अनुसार अगर 100 इसके अनुसार से कितना परसेंट होगा? तो 111% इसका आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस प्रकार से बनाए? पुरुष की संख्या बटा में स्त्री की संख्या, इंटू में परसेंटेज हम लोग हमेशा 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना कर दिए, इसको 0 0 काट दिए, 10 100 और 10 को गुना करेंगे तो 1000 बटा में 9 इसको काटेगा तो 111 पॉइंट कुछ इसी प्रकार से आते जाएगा। इसलिए हमारा आंसर दोस्तों 111% आंसर। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों। चलिए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक नगर में 1000 निवासी है। एक नगर में दोस्तों 1000 निवासी है। उसमें से बोल रहा है कि 60%, उसमें से 60% पुरुष है। उसमें से 60%, 1000 निवासी में 60% क्या है? पुरुष है। छोड़ दो, 60% पुरुष है, जिसमें से 20% कहते हुए अगर 1000 पुरुष है, ठीक है, 1000 पुरुष में दोस्तों 60% पुरुष है। उसमें से 60% में 20% है साक्षर हैं। 20% साक्षर हैं। उसके बाद बोला कि यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है, अगर सभी निवासियों में 25% क्या है? साक्षर है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो बोल रहे नगर में अगर
टोटल में इतना प्रतिशत साक्षर है, तो नगर में कितने प्रतिशत साक्षर है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। बोल रहा है कितना, 1000 में 60% कितना है, पुरुषों की संख्या। 1000 का 60% निकालेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 1000 का 60% 600 हो जाएगा। अब बच गया, जितना भी बच गया वो क्या है, स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या कितना निकल गया, स्त्रियों की संख्या 400। अब बोल रहा था क्या कि इसमें से 20% साक्षर हैं। 600 में 20% क्या है, साक्षर है। इसको 20% निकालेंगे दोस्तों तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और अगर टोटल का हम अगर निकालते हैं दोस्तों, टोटल में कितना, टोटल में बोल रहा था कितना, 25% साक्षर, सभी में 25%, तो सभी का हम अगर 25% निकालते हैं तो हमारा निकल जाएगा 250। कितना निकल गया, 250 निकल गया। और इसमें से पुरुष कितने साक्षर थे, 120। अब 120 साक्षर थे पुरुष, तो जो भी बच गया 130, इसको अगर अंतर निकाल दें तो बचे स्त्री कितने साक्षर हैं, स्त्री की साक्षरों की संख्या कितने निकल गया, 130। स्त्री की साक्षरों की संख्या कितने निकल गया, 130। वह बोला कि नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं सिर्फ साक्षर हैं। महिलाएं तो टोटल 400 थी, और 400 में 130 स्त्रियां साक्षर हैं, तो कितने पर 400 का कितना प्रतिशत 130 होगा, उसको हम लोग निकालते हैं। टोटल कितना था, टोटल महिलाओं की साक्षरता संख्या 130, कितना में दोस्तों, 400 में, गुना में 100। एक 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 65 है 130। इसको फिर काटेंगे 37, 2 तिया 6, 2 दूनी 4.5, 32.5% क्या हुआ, वुमेन की साक्षर की संख्या है। स्त्रियों की साक्षरता संख्या कितने हैं, 32.5% है। क्वेश्चन में क्या बोला था दोस्तों कि एक नगर में 1000 निवासी है, उसमें से 60% पुरुष है, और 60% में दोस्तों 20% साक्षर थे। पुरुषों की साक्षरता संख्या कितनी थी, 20% थी। और टोटल में दोस्तों अगर 1000 में साक्षरों की संख्या कितनी थी, प्रतिशत, तो 25% थी। 1000 में 25% थे। और फिर बोल रहा था कि नगर में कितने महिलाएं साक्षर थी। अब हमको बोल रहा था कि नगर में कितने प्रतिशत साक्षर महिलाएं थी। तो हम लोग 1000 का 60% निकालें, 600 हुआ दोस्तों, और 600 का फिर हम लोग 20% निकालें तो 120%। 120 कितना हुआ, 120 पुरुष साक्षर दर निकला हमारा। पुरुषों का साक्षर दर कितना निकल गया, 120। और टोटल में अगर 25% निकालें दोस्तों तो निकलेगा हमारा 250। अगर 250 टोटल है और 120 कितना है पुरुष की संख्या है साक्षरों की, तो फिर लोग हम अंतर कर दें, निकल गया हमारा कितना, 130 स्त्रियों की साक्षरों की संख्या। अब बोल रहा था कि स्त्रियों की संख्या अगर टोटल 400 है, तो 400 का 130% हम निकाल रहे हैं। 130 कितना परसेंट हुआ, तो हमारा 32.5% आ गया। हमारा 32.5% क्या निकल गया दोस्तों, स्त्रियों की कुल साक्षरों की संख्या ये निकल गया। तो दोस्तों ये था इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए हम लोग फिर चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि 1980 में 1980 से 1990 तक में 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी में 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। और फिर बोला कि 1990 से 2000 तक में उसी देश में है सो 20% की फिर से वृद्धि हुई।
और फिर बोला है 2000 से 2010 तक में 20% की फिर से वृद्धि हुई। फिर से वृद्धि हुई तो फिर अंत में बोला है दोस्तों कि 1980 से, मतलब कि 1980 से 2010 तक, 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। बोल रहे कि अगर 1980 में x जनसंख्या था तो x में से अब इतना जब 3 बार 20% करके बढ़ गया 10 वर्ष के अंतराल में, तो इतने वर्ष में कितने प्रतिशत की उस देश में जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट इसको हल करते हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों क्या करना है कि 1980 से 1920 में 1980 से 1990 तक में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो 20% के। तो 120 हम इसको लिखेंगे, बट्टा में कितना 100 काटेंगे, 6 बट्टा में 5 आएगा, 6 बट्टा में 5 आएगा। कुल 1980 की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 1980 में जनसंख्या नहीं पता था इसलिए हम कितना मानेंगे, x मान लेंगे। एक वर्ष में 10 वर्ष के अंतराल में कितना जनसंख्या की वृद्धि हुई, 6 बट्टा में 5 हुआ। और फिर से अगर हम 10 बट्टा फिर से 10 वर्ष का अंतराल हो रहा है दोस्तों, और इसमें फिर से कितना 20% की वृद्धि हो रही है, तो हम फिर से क्या करेंगे 6 बट्टा 5 में गुना कर देंगे। इनटू में फिर क्या करेंगे, फिर 2000 से 2010 तक के बीच में, 2000 से 2010 तक के बीच में फिर से 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें हम फिर से है तो 6 बट्टा 5 से गुना कर देंगे। इनटू में हम लोग हमेशा 100 से इसको मल्टीपल करते हैं परसेंटेज के बदले। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 0 का 1 0, फिर 5 एकम 5, 5 चौके 20 हो गया। अब 6 छक 36 छके 216, 216 का अगर हम 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 16 864 हो गया दोस्तों। और बटा हमारा कितना बच गया है 5, कितना बच गया है 5। इसको हम काटते हैं तो दोस्तों हो जाएगा 5 एकम 5 बचेगा, यहाँ पे 3 3 इसमें चला जाएगा, 7 5 35, 2 1 इसमें पर चला बच गया, फिर इसमें चला जाएगा 5 दूना 10 बच गया कितना 4 पॉइंट दे देंगे, 40 देगा 8 5 40। आगे कितना 172। ऑलरेडी हम लोग का कितना हमेशा रहता है 100 रहता है, इसमें तो हम 100 घटा देंगे तो बच हो गया कितना 72.8%। क्या हुआ, इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1980 से 2010 तक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, टोटल 72.8% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग को किस प्रकार से बनाना है। अगर इसी को बोल देता दोस्तों कि 2000 से 2010 तक में 20% की अगर कमी कर दी गई है, तो हम लोग कुछ नहीं करते दोस्तों, बस सिर्फ यहाँ पे जो 6 बटा 5 था उसको हम 5 बटा 6 में रूपांतरित कर देते और इसी प्रकार से इसको हल कर दे। तो अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और हमेशा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक गांव में कुल जनसंख्या, एक गांव था दोस्तों उसमें से कुल जनसंख्या है सो 9000 थी। कितनी थी, 9000 थी, 9000 थी। यदि महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई जाए, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाए, 5% की वृद्धि हो जाए, पुरुषों की संख्या में बोलो कि 7.5% वृद्धि हो जाए। कितना, 7.5% वृद्धि हो जाए। तो वृद्धि की जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान में महिलाओं की संख्या अगर 3000 है, बोल रहे अगर वर्तमान में अभी कुल है इतना, और उसी समय अगर स्त्रियों की संख्या उस समय है 3000, अगर है 3000 है, तो इतना की वृद्धि के पश्चात उस गांव में कुल जनसंख्या कितनी रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट सॉल्व करते हैं एक शानदार ट्रिक के साथ बहुत ही जल्द।
5 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। क्या करना है, अगर स्त्रियों की संख्या 3000 है, टोटल कुल जनसंख्या कितना है 9000, इन लोग दोनों का हम अंतर कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, स्त्रियों की संख्या दे दिया तो हमारा बच गया पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या अगर अंतर कर देंगे कितना निकल जाएगा, अंतर करेंगे तो हमारा पुरुषों की संख्या कितना निकल जाएगा, 6000 निकल जाएगा। पुरुषों की संख्या कितना निकल गया, 6000 निकल गया। अब पुरुषों की संख्या में हमको कितने वृद्धि हो रहा है, 7.5%, 7.5%। अब 6000 को हम अगर 7.5% से अगर 7.5% निकालते हैं तो हो जाएगा 7.5 भट्टा में 100 इंटू में 6000। एक पॉइंट के बदले यहाँ पे एक जीरो बैठेगा, एक जीरो बैठेगा तो 3 जीरो इधर कट गया दोस्तों, 3 जीरो इधर कट गया, 25 छके 75 छके कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 450। 75 छके दोस्तों 450, 450 पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई, 450 जनसंख्या। अब निकालना पुरुषों की, महिलाएं की संख्या, महिलाएं की संख्या कितने की वृद्धि कर रही है, 5%। 5% कितना में वृद्धि होगा, तो 3000 में। स्त्रियों की संख्या कितनी है, 3000 है, तो 3000 में अगर हम 3000 का 5% निकालेंगे दोस्तों तो 3000 बट्टा में 100 गुना में इतना 5 दिया 150, 150 हो गया। अगर इसको इसी को अगर हम 5 शॉर्ट में निकालते हैं तो दोस्तों हमको इतना पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया है स्त्रियों की संख्या अगर ये इतना है तो हमको 10% निकालने के बस एक जीरो के बाद इतना पॉइंट बैठा देते हैं, तो ये 10% निकल गया हमारा 300। तो इसका अगर हमको 5% निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, 150। 150 निकल गया। अब है सो स्त्रियों की संख्या कितना में, स्त्रियों की संख्या में 150 की वृद्धि हुई तो 3000 में 150 को अगर जोड़ देंगे तो दोस्तों 3150 हो जाएगा। और 6000 में 450 की वृद्धि हुई तो 6450 हो जाएगा। बोल रहा है कि अब इतना बढ़ने के पश्चात कुल जनसंख्या उस गांव में कितनी होगी, तो जोड़ देंगे दोस्तों, 0 एकम 0, 5 और 5 10 के 0 घात में 4 5 5 और 1 6 6 और 3 9, 9600 इसका आंसर हो जाएगा। उस बढ़ने के पश्चात उस गांव में कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 600 इसकी आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कम हो या वृद्धि हो किसी में, अगर पुरुष की संख्या कितनी है तो अगर और महिलाओं की संख्या कितनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फटाफट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लाइक शेयर और कमेंट ठोकते रहिए दिन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी सेना, एक सेना है जैसे बीएसएफ आर्मी इस प्रकार से होती है दोस्तों, उसमें से अगर किसी एक सेना में हम ले लिए जाए, किसी सेना में बोला कि 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। 10% जवान क्या हुए, 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शहीद हो गए हैं। और फिर बोलता है कि शेष जवानों में 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, बीमारी से मर गए। 10% क्या हो गए, 10% बीमारी से मर गए, बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। और 10% से क्या से उनकी बॉर्डर पे क्या हुआ, शहीद हो गए। और नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद बोला शेष में है सो 10% को आसक्त घोषित कर दिया गया। आसक्त घोषित मतलब कि अयोग्य जैसे सेना होता है ना दोस्तों, इस प्रकार अयोग्य से घोषित कर दिया गया है। कितना, 10%। 10% आसक्त घोषित कर दिया गया है। तो फिर अंत में बोल रहा है कि इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या, इस प्रकार सक्रिय जवानों की संख्या मतलब कुल जवानों की संख्या अंततः कितना बची है, तो 729 पर इतना ही कहा दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,29,000 सेना बच गई है दोस्तों। तो चलिए अब फिर अंत में बोल रहा है तो कि बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। बोल रहा है मूल रूप से पहले अगर इतना होने के पश्चात अगर 10% उसमें से शहीद हो गए, उसके बाद फिर 10% बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई और 10% अगर आसक्त घोषित कर दिया गया, तो बोल रहा है कि अब इन सभी को लेकर के और इतना को लेकर के कितने जवान थे। चलिए हम तो फिर इसको निकालते हैं दोस्तों। बस हम लोग हमेशा मानते हैं दोस्तों 100। क्या मानते हैं हम लोग, 100 हमेशा कुल जनसंख्या कुछ में भी हो तो हम लोग कितना मानते हैं, 100 में से कितना बोल रहा है, 100 में से बोल रहा है 10% शहीद हो गए। तो 10% शहीद हो गए, बच गया हमारा कितना,
90%। 100% में अगर 10% शहीद हो गए कि बचेगा कितना 90%। और 90% में फिर बोल रहे बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। बीमारी से अगर उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो हो जाएगा 9। 9 में से अगर 90 में से 9 अगर फिर से मर गए बीमारी से दोस्तों, बचे हमारा कितना 81%। 81 में अगर फिर हम इसका 81 का फिर से 10% क्या हुआ, आसक्त घोषित कर दिया गया। 81 का 10% आसक्त घोषित कर दिया गया तो 81 का 10% कितना हो जाएगा, 81 में पॉइंट हम बिठा देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 8.1। अब 81 में अगर हम 81 को अगर 8.1 में इसको घटाते हैं तो दोस्तों निकल जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9 पॉइंट, अब बच गया फिर यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2, 7 एकम 7, 72.9। कितना निकल गया हमारा दोस्तों 72.9% इतना हमारा बचा हुआ है। और किताब का कितना बचा हुआ हम लोग बताइए दोस्तों, बुक बट्टा में वी गुना में 100। इस ट्रिक को आज जरूर याद रखिएगा दोस्तों, तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगा, हर चैप्टर में आप लोगों को सहायता मिलेगा। और चलिए अब हमको फिर से इसको अब सॉल्व करते हैं। तो किताब का कितना दिया हुआ है 7,29,000। 7,29,000 दिया हुआ है, हमारा निकल गया कितना दोस्तों 772.9 निकल गया। इंटू में क्या करेंगे 100, एक पॉइंट है, पॉइंट का हम क्या करेंगे यहाँ से एक जीरो बिठा देंगे, एक जीरो बिठा दिए। अब 72 का 729 को 729 बार से काटेंगे, एक बार में कटेगा, और ये वाला भी एक बार में कटेगा। यहाँ पे कितना जीरो है 3 जीरो यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ भी अब 100 का 10 को गुना करके कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जीरो है, 1000 को अगर 1000 से गुना करते हैं तो दोस्तों 1 पर 6 को जीरो हो जाएगा, कितना 6 जीरो हो जाएगा। ये हमारे कुल जनसंख्या कितनी थी, कुल सैनिक संख्या कितनी थी दोस्तों 10 लाख थी। कुल संख्या कितनी थी दोस्तों 10 लाख, उसमें से हमारे कितने बच गए थे 7,29,000। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हमको सॉल्यूशन करना है। तो हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यम सुपर एकेडमी में अगर फर्स्ट बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।